नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं मोना पटेल। इस वक्त हम पहुंचे हैं बसवरिया वार्ड 25 में। ललन कुमार जो वार्ड 25 से वार्ड पार्षद के लिए खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों खड़ा हुए हैं और आगे जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले एएम न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और नव साल की भी शुभकामनाएं। और जो वार्ड नंबर 25 के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। यहाँ बात होती है चुनाव से संबंधित, तो हम बताना चाहेंगे कि चुनाव जो है एक बहुत ही संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें चुनाव करना आपको अनिवार्य है। तो आप कोशिश करें कि चुनाव जो है अधिक से अधिक कर सकें। आपके वार्ड में कितने लोग खड़े हैं? मेरे वार्ड में 6 प्रत्याशी हैं। 6 प्रत्याशी में एक मैं भी प्रत्याशी हूँ। क्या आप समाज सेवा लगभग कब से कर रहे हैं? मेरा समाज सेवा लगभग हम 10 वर्षों से कर रहे हैं। तो इस बार चुनाव लड़ने का जो आप सोचे हैं वो आपका मकसद क्या है? मेरी मकसद ये है कि हम समाज को एक सही तरीके से गाइड कर सके। उनको जो पात्र लोग हैं उनकी पात्रता को देखते हुए सरकार के द्वारा जो भी विभिन्न योजनाएं हैं उस योजनाओं को उन तक पहुंचा सके और वो योजना उनको पास अगर मिलती है तो निश्चित है कि हमारी बिहार की छवि अच्छी होगी। तो ललन जी, आपके क्षेत्र में हमने देखा है कि सड़क का भी बहुत बुरी स्थिति है। इसे लोग कहते हैं पहले आपका जो नगर पंचायत था, लेकिन नगर पंचायत को लोग नगर नहीं नरक कहते हैं और अभी भी समझिए कि नरक ही है। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, यहाँ वर्तमान में जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा काम को सही तरीके से नहीं किया गया। काम को न सही तरीके करने का कारण जो है यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, या रोड की विधि व्यवस्था हो, लाइट की विधि व्यवस्था हो, या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही उसकी विधि व्यवस्था हो, इसकी नाकामी का श्रेय अगर जाता है तो यहाँ की जो प्रतिनिधि है उनका भी इसमें कम योगदान नहीं होगा। आप जीतने के बाद काम क्या क्या करेंगे? मैम, मैं जीतने के बाद सबसे पहला ये काम बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को पात्र लोगों को पात्रता को देखते हुए उनके पास पात्र मतलब लाभ पहुंचाना और उसके बाद जो भी इशू होगी समाज में उस इशू को सॉर्ट आउट करना। जिस वार्ड में है उस वार्ड में क्या क्या कमियां हैं? में जो कमियां है उसमें कमी है राशन कार्ड की कमी है। हमारे वार्ड में राशन कार्ड की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे समाज में जो कमी है वो आधार बच्चों को अभी तक नहीं बन पाया है। वो आधार कार्ड अगर बनाने जाते हैं तो इनरोलमेंट चार्ज 50 रुपये की जगह 500 रुपये उससे लिया जाता है। मुझे इस बात की कमी खलती है। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ बंद हो, करप्शन बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, यहाँ को युवाओं को जो एक अच्छा सा मौका मिले। क्योंकि यहाँ एक पर्यटक स्थल है। अगर हम सही ढंग से अगर काम करेंगे, सही तरीके से विकास करेंगे तो निश्चित है कि युवाओं यहाँ डेवलप करेंगे। ललन जी, महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? मैम, मैं महिलाओं के लिए हमारी संवेदनाएं अधिक रहती है। चूँकि पहले तो मैं एक बिजनेसमैन हुआ करता था और बिजनेसमैन में मेरी एक परचून की दुकान हुआ करती थी। उस समय से महिलाओं को मैंने अच्छी तरीके से उनको गाइड किया, अच्छी तरीके से उनको फॉलो किया कि महिलाएं की मानसिकता होती क्या है। तो मैंने महिलाओं की मानसिकता को देखते हुए उनका जो हक होनी चाहिए, बच्चों को जो हक होनी चाहिए, बुजुर्गों को हक होनी चाहिए, उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करूँगा। इस बार क्या आपके पंचायत के जो मुखिया रह चुके हैं पहले, या सरपंच या वार्ड मेंबर, क्या वो सब भी चुनाव लड़ रहे हैं? मैम, उसमें एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो वर्तमान में सरपंच रह चुके हुए हैं। वर्तमान में प्रत्याशी है लेकिन पूर्व में वो सरपंच रह चुके हुए हैं। तो बताइए, जब वो पहले से सरपंच रह चुके हैं, समाज सेवा कर चुके हैं, ऐसे में तो फिर लोग उनको न देकर के आपको चुनाव मतलब वोट क्यों देंगे? इसलिए मैम देंगे कि हम पिछले 5 साल से जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, समाज की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनकी हक होनी चाहिए, उसके लिए मैंने लगातार जो है प्रयास किया है। जिसका नतीजा ये हुआ है कि मैंने महिलाओं को 700 गैस कनेक्शन, लगभग 250 राशन कार्ड और लगभग 300 तकरीबन जो है राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ना, 600 जनधन खाता और लगभग ऐसे लगभग दर्जनों काम है जिसको हम इतनी समय में हम बता नहीं सकते हैं। आपके वार्ड में हमने देखा है जगह जगह कचरा
और बहुत ऐसी चीज़ है जिसका व्यवस्था नहीं, नाला भी हमने देखा है, कचरा, रोड टूटा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, अब तो ये नगर निगम अभी हुआ ही है, इस बार उत्क्रमित होकर करके ये नगर निगम हुआ ही है। तो नगर निगम के अंतर्गत जो है इस तरीके का प्रावधान पहले नहीं था, पंचायत स्तर पर इस तरह का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसकी बागडोर जब मुझे मिलेगी तो मैं निश्चित हूँ कि इस सब चीज़ों से हम सबको जो है फायदा कराएंगे। हम वार्ड 25 के सभी जनताओं को ये कहना चाहेंगे कि आप वोट देने से पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें वोट करते समय पूरी तरीके से आप एक्सरे कीजिए कि हाँ, इतना दिन से अगर किसी ने सेवा किया है तो कौन सा किया है। जो भी लोग सेवा किए हैं उनको भी एक बार आप मौका देने का कोशिश कीजिए और उनको जिताइए, उसमें मैं हूँ। जो ढोलक छाप आपका है उसका क्या अर्थ है? ढोलक जो है ये सांस्कृतिक का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है ढोलक। तो हमें बहुत गौरव महसूस हुई जब मुझे ढोलक मिला, क्योंकि ये सरस्वती का एक तरीके का जो है, मान लीजिए कि इनको वाद्य यंत्र कहा जाता है, तो मुझे खुशी हुई कि मुझे ढोलक मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वार्ड 25 से है, वार्ड पार्षद के लिए खड़े हैं ललन कुमार जी, जो 5 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं और इस बार भी जनता की सेवा के लिए नगर निगम के वार्ड 25 से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जनता उनको सेवा करने का मौका अवश्य देगी। तो आप लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इन्होंने 5 साल सेवा किया है तो 5 साल सेवा करने का मौका इनको ज़रूर दिया जाए। हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल।